Good afternoon, dear students. Welcome back to पीपी जैन अकेडमी। आज हम जो है इंग्लिश की क्लास में एडवर्ब पढ़ेंगे। पीछे हमने एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, डिग्री ये सब हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो कि हमारे एक सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है जो नाउन, प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, ठीक है, मॉडिफाई करता है। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो एडवर्ब आर द वर्ड दैट adverb are the words that modify or modifies and or an adjective or another adverb or qualify adverb are the words that modifies and quality आएगा यहाँ पे and quality an adjective and adjective, verb or to another verb, adverb। तो इसकी डेफिनेशन हो गई आपके एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई क्वालिटी एंड एडजेक्टिव वर्ब और द अनदर वर्ड। तो इसमें देखिए क्या है कि एडवर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच होता है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजंक्शन, ठीक है, और प्रीपोजिशन आदि को मॉडिफाई करता है, आदि की विशेषताएं बतलाता है। तो विशेषताएं किस किस चीज़ की बतलाएगा ये? देखिए, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपके वर्ब हैं, एडजेक्टिव है एंड अदर थिंग्स हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, उन सबको ये मॉडिफाई करेगा, यानी कि ये क्या बताएगा? उनकी विशेषताओं को बतलाएगा, उनके साथ ये कार्य करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपके वन थिंग्स इज राम इज वेरी हैप्पी टुडे। Ram is very happy today। कि राम क्या है? बहुत ही ज़्यादा खुश है। कब है? आज है। अब हम इस सेंटेंस को अलग अलग अगर देखते हैं तो कैसे देखेंगे वो देखिए। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज अपने क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैप्पी क्या हो गया? अपने मेन वर्ब हो गया। और टुडे क्या हो गया? अपने ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये अपन ने इसको क्वालिफाइड कर दिया। अगर हम इसको करें राम इज हैप्पी टुडे, तो भी ये चल रहा था, सेंटेंस तो बन ही रहा था कि राम क्या है? आज खुश है। लेकिन हमने वेरी लगाया है। वेरी का मतलब क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। एक तो खुश होना, एक बहुत ज़्यादा खुश होना। तो राम क्या है? बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। कौन कर रहा है? वेरी वाला कर रहा है। तो आपके यहाँ पे एडवर्ब क्या है? वेरी है, ठीक है। काइंड ऑफ एडवर्ब, 3 प्रकार के जो है एडवर्ब होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए, अपन देखेंगे।
फर्स्ट इज आपके होता है सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। सेकंड इज आपके होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। थर्ड आपके होता है रिलेटिव एडवर्ब, ये इसके हो गए पार्ट। ओके, सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव। अब इनके पार्ट अलग अलग हैं, जैसे कि इसके अंदर ये होते हैं आपके 7 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। टाइम, पहला अगर मैं बोलूँ तो टाइम। सेकंड इज प्लेस, ठीक है। सेकंड इज ए प्लेस एंड डायरेक्शन। थर्ड इज ए मैनर, ठीक है। एंड फोर्थ इज ए अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन और नेगेशन। फिफ्थ इज ए नंबर, ठीक है, नंबर। एंड सिक्स्थ इज ए आपके हो गया रीजन, पर्पस। एंड सेवंथ आपके हो गया है डिग्री एंड क्वांटिटी, डिग्री एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट वाले में ये क्या है, 7 काइंड्स है। फर्स्ट वाले सिंपल वाले में ये 7 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, अफर्मेशन एंड नेगेशन, नंबर, रीजन, पर्पस, डिग्री एंड क्वांटिटी। ये आपके इसमें होते हैं। फिर आपके जैसे आता है दूसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इनके काइंड्स नहीं है, ये सीधे ही अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, सिंपल एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है आपके, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी कंजंक्शन है, प्रीपोजिशंस हैं, है ना, इनको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। फर्स्ट आपके आता है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, ठीक है। सिंपल के अंदर 7 प्रकार के होते हैं, 7 काइंड्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक समय सूचक है। ये क्या है, समय सूचक है, क्योंकि टाइम के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए क्या है, समय सूचक है आपके। तो इसमें आपके आता है सच एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू रिफ्लेक्टिव टाइम। क्या आएगा इसमें, such adverbs are such adverbs are such adverbs are which such adverbs which are used
टू रिफ्लेक्ट टाइम, रिफ्लेक्ट टाइम। इसमें जो एडवर्ब है वो आपको क्या दिखाएगी, रिफ्लेक्ट टाइम को दिखाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले आई हैव सी यू बिफोर, आई हैव सी यू बिफोर, आई हैव है तो थर्ड फॉर्म, सीन यू बिफोर, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे हमें पता चल रहा है, टाइम के बारे में कौन बता रहा है, बिफोर, ये बता रहा है। तो ये क्या है, इसमें यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। साथ में है ही हैज कम नाउ, समझ लो, ही हैज कम नाउ। तो इसमें जो है नाउ क्या है, आपके एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब को दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एडवर्ब को दिखा रहा है। तो नाउ, बिफोर, ठीक है, साथ में टुमारो, सून, लेट, ये सब क्या है, समय सूचक शब्द हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। किसको दिखा रहे हैं, साथ में डायरेक्शन को भी दिखा रहे हैं। दे टोल्ड अस व्हेन, दे टोल्ड अस when, they told us where an action, takes place। तो इसके नाम से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा कि इसमें जो है दिशा के बारे में और स्थान के बारे में बताया जाता है। They told us where an action takes places। कम हियर, इसमें क्या क्या आएंगे, कम हियर एंड गो देयर, कम इन, गो देयर, कम इन आदि जो वर्ड्स हैं ये आपको किसके बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में। कम हियर, इधर आओ, गो देयर है ना, जाना, कम इन, आना। तो इसका मतलब क्या है, ये सब हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं या फिर डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, जो कि किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन में आएगा। एग्जांपल्स देखिए इसके, कम हियर एट ए वंस, कम हियर एट ए वंस। अब देखिए इसमें पता चल रहा है वंस, अब इसमें कहा कम हियर, तो हमें पता चल रहा है कि तुम एक बार इधर आओ। दूसरा जो है आपके हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा अर्जुन सर्च्ड फॉर बुक एवरीवेयर। अब देखिए अर्जुन ने हर जगह तलाश कर ली है, ढूंढ ली है अपनी बुक को। एवरीवेयर जो है वो किसका बोध करवा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का करवा रहा है। कैसे करवा रहा है, क्योंकि उससे हमें पता चल रहा है कि किस किन स्थानों पर जो है स्थान है उन्होंने उसको ढूंढा है। तो एवरीवेयर सब जगह पर देख लिया, खोज कर ली बुक की, लेकिन बुक नहीं मिली, ठीक है, या फिर मिल गई, वो तो आगे का अपना सेंटेंस अपन कैसे भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैंने बता दिया था आपको, लिख लेना इसमें भी, स्थान व दिशा।
ओके। थर्ड आपके होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? तरीका। द टोल अस हाउ और, द टोल अस हाउ और in which manner action takes place। ठीक है। तरीके के बारे में इसमें बात कही गई है कि कौन सा कार्य किस ढंग से, किस तरीके से होगा। He spoke loudly, he spoke loudly। अब देखिए इसमें स्पोक्स है, तो स्पोक्स क्या है? बोलना है, तो ये तो मैनर हो नहीं सकता। मैनर कौन सा होगा? लाउडली होगा। क्यों होगा? कि स्पोक्स बोलना तो एक नॉर्मल वे है, ठीक है, लेकिन उस वे को किस तरीके से बोल रहे हैं अपन? लाउडली, तेजी से बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मैनर हो गया आपके, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हुआ? लाउडली आपका हो गया मैनर। इसमें हम आगे लिख सकते थे स्पोक स्वीटली, मीठा होना, तो वो भी मैनर हो जाता। एंड भाई धीरे बोलना है तो भी हम स्लोली का यूज कर सकते थे, तो वो भी क्या हो जाता? एक मैनर हो जाता। तो इस तरीके से क्या है? ये मैनर को बता रहा है। दूसरा आपके आता है राम वर्क्स हार्ड। राम वर्क्स हार्ड। अब देखो राम वर्क कर रहा है, वर्क करना नॉर्मल वे है, वो ये बात, ठीक है। तो वर्क कैसा कर रहा है? हार्ड कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे हार्ड क्या हो गई? आपके एडवर्ब ऑफ मैनर आपका हो गया कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आपके आता है नेक्स्ट आपके आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। अब हम बात किसकी करेंगे? डिग्री की, क्वांटिटी की, मात्रा की, ठीक है। दे टेल अबाउट द, they tell about the, they tell about the extent or degree of a quantity or an action। और एन एक्शन। इसमें हम अगर एग्जाम्पल देखें तो हम क्या बताएंगे? इसमें डिग्री के बारे में बताएंगे, क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में बताएंगे। आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड, यानी इसमें जो वर्डिंग होगी वो कैसी होगी? डिग्री का हम यूज उसमें करेंगे। आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड। आपका फर्स्ट जो है सेंटेंस है, एग्जाम्पल है आई एम ऑल्सो टायर्ड। एंड सेकेंड आपका है आई एम फुली रेडी।
आई एम फुली रेडी। तो बताइए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चल रहा है। तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसमें है ऑलमोस्ट। वो सीधा सीधा ऐसे भी तो बोल सकता था कि आई एम टायर्ड, कि मैं थका हुआ हूँ, तो भी हमें यही पता चलता कि वो थका हुआ है। और अब उसमें बताया जा रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड, यानी कि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो ठीक है। फिर दूसरा आई एम फुली रेडी। आई एम रेडी भी हो सकता था कि मैं तैयार हूँ, पर फुली रेडी कि मैं कंप्लीटली जो है क्या हूँ, तैयार हूँ। तो ये दोनों ही वर्ड्स हमें किसको डिफाइन कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए इसमें तो एक तरह से क्वांटिटी आ गई, इसमें क्या आई, क्वांटिटी आ गई कि फुली, ओके। एंड ऑलमोस्ट में हमें क्या पता चल रहा है, डिग्री के बारे में। किसका यूज हुआ है, एसटी का, जो कि हमने पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव जो डिग्री होती है उसमें हम, जैसे कंपैरेटिव है उसमें ईआर का यूज करेंगे, एंड सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हम ईएसटी का यूज करेंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। तभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये क्या आया है, ऑलमोस्ट का यूज हुआ है, एसटी का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसका हमने यूज यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आपके आता है 5th नंबर पे एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का तो आपको पता ही है कि संख्या का जहाँ पे बोध होता है, संख्या के बारे में जहाँ पे बताया जाता है, वहाँ पे क्या होगा, आपके एडवर्ब ऑफ नंबर का हम यूज करेंगे। दे टेल अप हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफ्टन an action take place. They tell up how often an action take place. अगर हम नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर की और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिससे हमें नंबर के बारे में पता चलेगा। जैसे कि हो गया ऑफ्टन, प्राइम जिसको बोलते हैं, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, एंड ट्वाइस और वंस। ट्वाइस, ठीक है, TWICE होगा ये, है ना। ट्वाइस, एंड आपके नेक्स्ट है इसमें वंस। ये वर्ड्स आपको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ नंबर है। ऑफ्टन प्राय, नेवर नहीं, ऑलवेज हमेशा, ट्वाइस कभी कभी, वंस एक बार, ठीक है। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, आई विजिटेड आगरा वंस। आई विजिटेड आगरा वंस। क्या आएगा कि मैंने आगरा घूमा है, लेकिन कितनी बार, वंस, एक बार। तो देखो गिनती तो हो गई ना, कि एक बार की हम बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, वंस, एक बार की गिनती हो गई। तो गिनती जो हम कर रहे हैं, काउंटिंग जो हम कर रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, तो वो किस में आ रहे हैं, नंबर्स में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर का हमें अपने आप जो है मीनिंग निकल कर आ रहा है सेंटेंस के अंदर। दूसरा आपका आता है, यू आर ऑलवेज लेट। यू आर ऑलवेज लेट।
कि आप हमेशा ही क्या होते हो, लेट होते हो। इसमें हमने काउंटिंग नहीं की है, लेकिन जो वर्ड्स मैंने दिए थे उन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। ये देख लो, हमेशा ही आप क्या होते हो, लेट होते हो। तो इसमें हमने काउंटिंग थोड़ी की है कि 1 डे 2 डे 4 डे 3 डे 5 डे 6 डे 30 डेज, ऐसा कुछ नहीं है। हमने काउंटिंग की, हमेशा ही आप क्या होते हो, लेट होते हो। तो उसमें हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ नंबर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एडवर्ब ऑफ नंबर। एंड 6 नंबर पे आपके आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। ठीक है, इसमें देखिए अब क्या होगा, इसमें हम क्या बताएंगे वो देखो आप। अफर्मेशन और नेगेशन में क्या होता है कि इसमें खाली मतलब जैसे कि अगर हम बात करें नॉट, सर्टेनली, मतलब नहीं का, अचानक से, एंड ऐसे वर्ड्स का जो है हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपके आएगा कौन कौन से वर्ड्स का जो हम इसमें यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यूज़ किया नॉट, सर्टेनली, जो अचानक से जो काम होते हैं उनके लिए, एंड सीधे सीधे नॉज, ठीक है, एंड स्केयरली, स्केयरली आदि का जो है यूज़ इसमें किया जाता है। और साथ में क्या होता है, इसमें एक चीज़ आपके इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें जो सेंटेंस आएंगे उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हाँ और ना। क्योंकि उन वाक्यों से अगर हम किसी का बोध करवा रहे हैं, किसी का पता करवा रहे हैं, तो 2 ही चीज़ों का यूज़ होगा, हाँ और ना। 2 ही चीज़ आंसर जो है इसमें निकलेंगे। तो सीधे सीधे है कि इससे जो है हमें हाँ और ना का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे आंसर बोलते हैं ना कि अगर वॉट का आंसर निकलता है तो हम ऐसे करते हैं, वाई का निकलता है तो ऐसे कुछ रूल्स वगैरह होते हैं। तो इसी में है कि इसमें हाँ और ना का यूज़ आंसर जो है वो निकल कर सामने आता है। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट नो मी। क्या वह मुझे जानता है या जानती है। तो सीधे सीधे क्या निकलेगा, हाँ और ना में, या तो जानते या नहीं जानते हैं। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है आपके आगे है, यू सर्टेनली वेंट टू हिम। यू सर्टेनली वेंट टू हिम। वो अचानक से ही जो है वहाँ पर चले गए। तो ये आपके हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर आता है, वो है आपके ये हम सिंपल एडवर्ब वाले पढ़ रहे हैं अभी। तो आपके जो सिंपल एडवर्ब में जो लास्ट बचा हुआ है वो है एक एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस, कि क्या इसका पर्पस है, क्या उद्देश्य है, या फिर क्या कारण है। ठीक है, ये जो है इसमें आते हैं। तो इसमें देखिए आपके क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन में दे आंसर द क्वेश्चंस व्हाई, दे आंसर द क्वेश्चन व्हाई एन एक्शन,
एन एक्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस कि किसी भी स्थान पर जो है हम वो रखेंगे कौन से शब्द जो कि हमें रीज़न पर्पस को बता रहे हैं। तो इसमें एग्जाम्पल जो है आपके आएंगे वो कौन कौन से आते हैं देखिए। आई एम वीक हैंस आई कैन नॉट कम टू यू, आई एम वीक हैंस hence I cannot come to you, I cannot come to you, ठीक है। इसमें क्या आएगा, cannot come to you। एंड सेकेंड आपके इसमें आता है he worked hard, he worked hard, in order to secure first division, secure first division, ठीक है। अब इसमें देखिए रीजन कैसे बताए, उद्देश्य कैसे बताए वो देखिए। आई एम वीक, वीक यानी मैं कमजोर हूँ, हैंस इसीलिए आई कैन नॉट कम टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ। ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर कि मैंने कठोर मेहनत करूँगा या करूँगी तो क्या होगा, सिक्योर फर्स्ट डिवीजन प्राप्त, हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवीजन को प्राप्त करेंगे। या फिर ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू सिक्योर फर्स्ट डिवीजन कि उसने कठोर मेहनत की तो उसने क्या सिक्योर किया, फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया, ठीक है। तो यहाँ पर हैंस और इन ऑर्डर टू, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज़ यहाँ पे हुआ है, तभी हमें जो है इसके बारे में पता चल रहा है, ठीक है। ये आपके हो गया एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके बाद में आपके जो सिंपल जो एडवर्ब था उसके जो 7 पार्ट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, है ना। अब हमारा बचा है आपके, जैसे मैंने 3 पार्ट बताए थे, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो हमारे 2 बचे हुए हैं, उनको हम कल पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।